प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी को इनवाइट करता हूं इस डिबेट में। किद भाई साहब दूसरे चरण में आपके विचार लेंगे। अंशु अवस्थी जी, स्वागत आपका। तो क्या आरएसएस चीफ के स्टेटमेंट का स्वागत कर रही है कांग्रेस पार्टी? उन्होंने कहा है कि ये सब बंद होना चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, जो आरएसएस का बयान आया है आज मोहन भागवत जी का, उसके दो इंटरप्रिटेशन हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी लगातार एक कट्टर छवि अपनी बनाते चले जा रहे हैं और बुलडोजर चला रहे हैं, लोगों पर किसी पर भी किस तरह के आक्रमण कर रहे हैं, बाबर औरंगजेब तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। और आरएसएस को ये बात समझ में आ रही कि जो देश के लोग हैं उनको अब कट्टरता से परेशानी हो रही है, लोग अपने रोजगार अपनी समस्याओं को लेकर पीड़ित हैं। तो आरएसएस जो अपनी छवि है उसे एक मध्यम बनाकर रखना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो ये बीज बोया है कट्टरता का, वो तो आरएसएस ने ही बोया है। आरएसएस के ही कृत्यों से महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई और आरएसएस अपनी छवि को बचाने के लिए 10, 15, 20 साल के लिए जो है अंडरग्राउंड हो गया। पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए थे ये लोग। हम लोगों ने तो उस जमाने में, हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि जब गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद इनको कोई दूर से छूता भी नहीं था। धीरे धीरे फिर इन्होंने अपनी छवि को मेकअप किया और फिर से एक माहौल बनाकर खड़ा किया। तो अब वो, अगर मोहन भागवत जी वाकई में प्रभावशाली हैं, कहते हैं वो, तो योगी आदित्यनाथ जी को लेकर उन्होंने स्पष्ट ये संदेश दिया है। तो ये आपको सामने दिख जाएगा कि आरएसएस की जरूरत भाजपा को है कि नहीं है। यदि आरएसएस की जरूरत होगी तो उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, बड़ा एक्शन होगा। लेकिन नड्डा जी तो पहले ही कह चुके हैं कि हमें जरूरत नहीं है। तो आरएसएस जो लगातार इस छवि से परेशान है, वो अपनी पहचान, अपनी जो उपस्थिति है उसे दिखाने के लिए ये बयानबाजी कर रहा है। लेकिन आप ये जरूर दिख जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना उनको प्रश्रय देती है, कितना उनकी बात का रिगार्ड करती है, ये आने वाले समय में आपको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में दिख जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं अमरनाथ मिश्रा जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। मिश्रा जी